अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। और आज हम सुबह ही सुबह अपनी रेसिपी तैयार कर लेंगे, क्योंकि बच्चों ने जब स्कूल से आना है तो उनके खाने के लिए सालन वगैरह कोई नहीं है, क्योंकि रात को मैं रेसिपी नहीं बना सकी थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज सबसे पहले हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। और बैंगन लिए थे कल मैंने, जैसे मैंने आपको बैंगन कटिंग करते वक्त बताया था कि उसने मुझे ऐसे दे दिए, तो मैंने कुछ ज़्यादा ले लिए थे कि कुछ मैं फ्राई कर लूँगी, कुछ कि मैं ना सालन बना लूँगी। तो चले अब हम आलू और बैंगन की कटिंग करते हैं, और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ईजी रेसिपी हम बनाते हैं। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। देखिए मैंने इसको धो लिया अच्छे से, तो अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ और फिर इसको बनाना कैसे है फिर वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। देखिए जी, ये मैंने आलू, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च और ये बैंगन, ये मैंने सब कुछ कटिंग कर लिया है। और इसको बनाएंगे कैसे, इसका बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल प्रोसीजर। इसके अंदर हम अदरक लहसुन नहीं डालेंगे। इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये मैंने देखे चूल्हे के ऊपर कढ़ाई ये अपनी हंडिया चढ़ा दी है। इसके अंदर सबसे पहले हम ये चीज़ें शामिल कर देंगे और इसकी फ्लेम ऑन करेंगे। ये सारी चीज़ें डाल के साथ ही हम इसके बैंगन भी डाल देंगे। इसको हम सारा इकट्ठा करके आज ना बनाएंगे। ये भी बहुत मज़ेदार बनती है, टेस्टी। इसके अंदर अब हम घी शामिल कर देंगे। घी शामिल करने के बाद अभी इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें अभी हम शामिल कर देंगे। देखिए इसके अंदर सब कुछ मैंने शामिल कर दिया, नमक, मिर्च, ये देखिए सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और हल्दी। अब इसके अंदर डाल के अब इसकी हम तकरीबन 5 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। यहाँ से इसकी हम यहाँ पे सारी चीज़ों की भुनाई करेंगे अच्छे से, तकरीबन 5 से 7 मिनट। देखिए इसकी भुनाई करते वक्त की इसकी लुक देखिए कितनी खूबसूरत आ रही है। यहाँ पे हमने सेपरेट से टमाटर, अदरक, हरी मिर्च वगैरह, अदरक लहसुन तो इसमें अब हम यहाँ पे डालना ही नहीं। प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, बस ये, और साथ ही हमने बैंगन और आलू, इन सब की इकट्ठे हमने बुनाई कर लेनी है। जब आपको लगे ना कि ये साथ ही पकने लग गया, तब तक इसकी बुनाई करनी है हमने। ये देखिए ये पक रही है ना, तकरीबन इसकी हमारी बुनाई ना यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे ये जो अगर हम इसको ऐसे हल्की आंच पे पका लें तो ये ना मोटे मोटे से बैंगन रहेंगे, तो वो खाने में भी ना मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे आकर हम इसके अंदर ये देखें एक छोटा ग्लास बटर का मैंने लिया, इसके अंदर शामिल कर देंगे। शामिल करके इसको ढाँप देंगे और हल्की आंच पर इसको पकने देंगे, ताकि ये हमारे जो आलू है, ये बैंगन है, ये सारी चीज़ें हमारी पक के और सॉफ्ट भी हो जाए। ये ऐसे मोटी मोटी खड़ी खड़ी ना रहे, वो खाने में अच्छे नहीं लगते। चलिए अब हम इसको ढाँप देते हैं और इसका पकने का वेट करते हैं। मैं ना अब फजर के स्कूल में जा रही हूँ। गानिया ने ना अपनी बुक गुम कर ली हुई है, तकरीबन 1 वीक गुजर चुका है। तो मैंने स्कूल से 1-2 दफ़ा पता किया तो उसकी बुक नहीं मिली, तो इस वजह से अब मैं स्कूल जा रही हूँ, क्योंकि उसको बुक अब नहीं लेके देनी पड़ेगी। और वैसे भी उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इस वजह से फिर मैं साथ ही फजर को भी ले आऊँगी। चले फिर मैं अब चलती हूँ, फिर मैं आपको रास्ते में मिलती हूँ। सुबह बाहर इतनी गर्मी है ना, बाहर धूप कितनी है। अभी तकरीबन 11 बज रहे हैं और धूप कितनी ज़्यादा है बाहर। चले मैं उसके स्कूल के पास पहुँच चुकी हूँ, तो अभी मैं उसको लेकर ना उसकी बुक लेकर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। फजर को मैं स्कूल से ले आई हूँ और यकीन माने इतनी बाहर गर्मी है ना, मुझे पसीने आ गया। तो मैंने कहा चलो पहले सबसे पहले मैं अपनी ना रेसिपी की तरफ चलती हूँ कि देखो रेसिपी कितनी रेडी हो गई है। ये देखिए अभी इसके अंदर पानी है, ये इसी पानी के अंदर हमारी गल जाएगी और सॉफ्ट भी हो जाएगी और ये चटनी सी बन जाएगी, तो मज़ेदार सी। चलिए अब ना मैंने ना ये रेसिपी बनाने लग गई थी, तो मैंने ना ये घर का भी काम नहीं किया, अभी सफाई करने वाली है। ये देखिए मैंने ना वैसे ये कचरा ये चीज़ें वगैरह सारी समेट ली थी, लेकिन ये सफाई करने वाली पड़ी हुई है। चले मैं अब काम कर लूँ, सफाई कर लूँ, फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। और रेसिपी तब तक हमारी रेडी हो जाएगी, और फिर रेडी होती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ, और तब तक अब मैं काम कर लूँ। हम अपनी रेसिपी चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए हमारी रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है बिल्कुल।
इसको ना हमें मैश करने की ज़रूरत पड़ी या ना इसको कुछ करने की ज़रूरत पड़ी। अब मैंने इसकी फ्लेम ऑफ कर दी है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। मैं अभी आपको ना डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत बन के और कितनी मज़ेदार तैयार हुई। मेरे ही रेसिपी में हमेशा आपको पोटैटो ज़्यादा नज़र आएंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो पोटैटो ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। इस वजह से मैं हमेशा अपने खाने में पोटैटो का यूज़ ज़्यादा करती हूँ। तो चलिए आज मेरा ना जहन बन गया कि आज मैं ना थोड़ी सी अपनी सिलाई कर लूँ, क्योंकि ये ईद नज़दीक है। तो फिर आपको पता है कि बाज़ार वगैरह के भी चक्कर लगने बच्चों के, तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा मैं सिलाई का काम कर लूँ। अब मेरी रेसिपी तैयार हो चुकी है और इसके बाद अब मैं सिलाई करती हूँ। देखिए हम मम्मा नमाज पढ़ रही है और हम पढ़ने लगे हैं। मैं ना अपनी नमाज़ पढ़ी थी, तो ना बच्चों ने ना कल जैसे मैंने आपको बताया था कि नमाज़ पढ़ने लगे, तो इन्होंने भी ये देखें मेरे साथ आके जानमाज़ बिछा के ना ये देखें दोनों नमाज़ पढ़ी हैं। फजर छुट्टी है, पता नहीं चलता, इधर उधर देख लिया। मैंने तो अपनी माशाल्लाह से अपनी नमाज़ पढ़ लिया। ये ना यहाँ पे सिलाई मैंने बिखेरी हुई है, तो यहाँ पे ना स्विच का प्रॉब्लम बन रहा था। तो मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ के ना तो मैं बच्चों को अंदर पढ़ने के लिए बिठाती हूँ ना, साथ ही अपनी सिलाई मशीन भी अंदर ही रख लेती हूँ, वहाँ पे बैठ के ना तो फिर जो सिलाई रहती है वो कर लेती हूँ। चलिए मैंने नमाज अदा कर ली और अब मैं ना कुरान पाक पढ़ने लगी थी, तो सिलाई करते वक्त आपसे मिलती हूँ। इसका ना तरीका चेक करें नमाज़ पढ़ने का। रही है पढ़ना मेरा पास दुआ मांगी तो मुझे बड़ी हंसी आ रही। मैंने कहा चलो मैं इसको वीडियो में लेती हूँ थोड़ा सा, देखिएगा। देखिए हर दफ़ा खड़ी हो जाती है, मुँह को हिलाती है। बच्चों को ना ये बुक्स अभी तकरीबन फ़रवरी में लेके दी है, मार्च 1 फ़रवरी की भी मुझे लगता है कि ना 16 को। यस यस यस, तब मैंने इनको बुक्स लेके दी है। तो हालत चेक करें इसकी, देखें ये गानिया के काम है। इन्होंने सारी बुक्स फाड़ ली है, तो क्योंकि इनको ना कवर करवाना था, तो अभी ना इनकी बुक्स आ नहीं रही थी, कभी 1 मिलती थी कभी 2 मिलती थी। काफ़ी लेट इनकी बुक्स कंप्लीट हुई सबकी, और जैसे बुक्स कंप्लीट हुई है गानिया ने एक बुक गुम भी कर ली है। आज मैं नई बुक के लिए उसको मैम को पैसे दे के आई, वो कह रही ख़त्म हो गई है 1-2 दिन में मंगा। तो अब मैं ना इधर ये पास ही हमारे ना बुक्स को कवर करते हैं, तो मैं इनके ना पापा को 2-3 दिन से कह रही हूँ, तो वो उनका टाइम नहीं मिल रहा था। तो अब मैं ना खुद जा रही हूँ ताकि बच्चों की मज़ीद कोई और बुक गुम ना हो। तो अब मैं ना फजर के साथ खुद जा रही हूँ, इसको मैं कवर करवा के तो फिर मैं आके आपको दिखाती हूँ। ये देखे ना इनकी बुक्स को कवर करवाया, मुझे इधर अच्छा खासा टाइम लग गया, तकरीबन 1 घंटा लग गया है। उसको फजर पे अपनी दिखा रही है, तकरीबन 1 घंटा लग गया और मेरा टाइम सारा वेस्ट हो गया। तकरीबन अब असर का टाइम हो गया, सिलाई का काम फिर बीच में रह गया। कितने दिन हो गया घर का काम करते करते, सिलाई का काम मेरा हमेशा अधूरा रह जाता है। अब नमाज का टाइम, अफ्तारी का टाइम है, तो अब मैं ना बच्चों को ये इनका जो काम रहता है वो करवा दूँ, तो फिर मैं आपको बाद में मिलती हूँ। यकीन मैंने रमज़ान की वजह से इतनी मसरूफ़ियत कि ना ब्लॉगिंग सही से हो नहीं पा रही, तो फिर भी कोशिश होती है कि जितना भी हो सके उतना ही मैं ब्लॉग अपना शूट कर लूँ। तो इस वजह से मेरे ब्लॉग भी छोटे आ रहे हैं। तो चले कोई बात नहीं। अब आपको पता है कि रमज़ान का महीना है, इबादत का महीना है, इंसान का इस तरफ तवज्जो ज़्यादा होती है कि मेरी नमाज ना रह जाए, मेरा कुरान पाक ना रह जाए। और फिर आपको पता है टाइम पे होता है, फिर अफ्तारी का भी टाइम हो जाता है, साथ ही बच्चों का भी होता है। बच्चों को तो 3 टाइम खाना चाहिए, तो फिर इस वजह से ना मेरा ब्लॉग थोड़ा सा कम ही शूट हो पा रहा है। तो चले जितना भी है ना तो उसको आप लाइक लाजमी कीजिएगा। बच्चे ना सब पढ़ के तो जा चुके हैं, तो अब मेरा दिल कर रहा था कि थोड़ा सा ना मैं शावर ले लूँ। आज मुझे गर्मी फ़ील हो रही थी, तो पसीना वगैरह भी आया था, तो मैं सोच रही हूँ कि असर की नमाज़ मैं शावर लेके ही पढ़ूँ। चलिए अब मैं शावर लेके फ़्रेश हो जाऊँ, फिर मैं आपको बाद में इफ्तारी के टाइम मिलती हूँ। देखिए मैंने शावर लेके तो अपनी नमाज़ अदा कर ली है, और नमाज़ अदा करने के फ़ौरन बाद मैंने अपनी वो पोटैटो की कटिंग करके चिप्स बॉयल होने के लिए रख दी, जैसे मैंने कल आपको बताया था। तो वीवर्स जैसे कि ना रमज़ान है ना, तो रमज़ान में मेरा ना ख़ुद को रेडी करने को दिल नहीं करता, पता नहीं क्यों। जैसे कि लोग ब्लॉग में आते हैं बड़ा रेडी शेडी सा होके आते हैं ना, तो मुझे होता है कि रमज़ान का महीना है तो क्या लिपस्टिक लगानी। एक आधी दफ़ा मैंने लगाई भी होगी, लेकिन मेरा इतना दिल नहीं करता। तो कोई बात नहीं, जो करता है वो करे, जिसका नहीं दिल करता वो ना करे। तो चले अब हम ना
मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पोटैटो ना बॉयल करने के लिए रखे हैं। कल यकीन माने मैंने वो वाली रेसिपी आपको बताई थी ना, तो आप उसको ट्राई लाजमी कीजिएगा। जब मैंने दोबारा उसके ऊपर बेसन का छिड़काव किया ना, तो मुझे सिर्फ उसके लिए खुद से दोबारा से वाटर लगाने की ज़रूरत पड़ी है, और वो काफ़ी देर पड़ा रहा। दूसरी दफ़ा मैंने उसको फ्राई किया तो मेरे बिल्कुल पोटैटो ने पानी नहीं छोड़ा था। आप भी ये वाला प्रोसीजर करके देखें और मुझे कमेंट्स करें कि आपके साथ भी ऐसा ही है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें पोटैटो मैंने ना कटिंग करके तो बॉयल करने के लिए रख दिया। आज मैंने थोड़े से पोटैटो ना कम कटिंग की है, क्योंकि साथ बैंगन भी फ्राई करने हैं। तो फिर डेली तकरीबन हमारी चिप्स बची होती, बच्चे फिर बाद में खाते हैं और खाना बिल्कुल नहीं खाते। इसके साथ बच्चों को ना आज ड्रिंक में उनका फेवरेट ड्रिंक बना के दूँगी। बच्चे ना बहुत शौक़ से वो वाला ड्रिंक पीते हैं। आज मैं टैंग नहीं बनाऊँगी, आज मैं क्या बनाऊँगी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ना बच्चों के पापा ये लेके आते हैं, ये चॉकलेट पाउडर है चॉकलेटो, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। ये ना दूध के अंदर डाल के ना तो इसको हम ब्लेंड कर लेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है इसका। तो बच्चों का तो इतना मोस्ट फेवरेट है ना, तो बच्चों को भी पता नहीं है, तो बच्चों को मैंने सरप्राइज़ किया। और जब बच्चे आएंगे ना, जब वो देखेंगे फिर आप उनकी खुशी चेक कीजिएगा कि बच्चे कितना खुश होते हैं ये वाला ना मिल्क देख के। तो ये सात चिप्स मैंने बॉयल करके तो ठंडी होने के लिए रख दिया। चलिए हमारा अब ना अफ्तारी के टाइम में सिर्फ आधा घंटा रह गया। चलो मैं अब इन सबको ना फ्राई कर लूँ। इसके अंदर ये शुगर डाल के ना तो इसको हम ना बस ब्लेंड कर लेंगे और फिर पीने के लिए ये रेडी है। ये देखें तकरीबन है ये हमारे ना फ्राई हो चुके हैं। और ये वाला चेक करें, इसने बिल्कुल भी पानी कहीं भी नहीं छोड़ा हुआ। ये देखें ना, ये देखें तीनों मिलके ना मोबाइल देख रही हैं। जब ना मोबाइल देखना तब इनका आपस में सलूक हो जाता है। वैसे भी तो सलूक है, अभी कोई बात किसी को कोई कह देना फिर एक दूसरे के साथ इन्होंने झगड़ा भी शुरू कर देना है। ये देखिए एक मुँह इन्हें अपना सेल फोन पकड़ा हुआ है और दूसरी उसको हाथ मारिया, फिर इनके आपस में झगड़ा हो जाना है। देखिए ज़रा अभी इनकी ना आपस में कैसे वो कहते हैं ना दोस्ती हुई है। अभी किसी ने कुछ कहा तो बस फिर इनका ना आपस में झगड़ा शुरू हो जाना है। आपस में लड़ती भी काफ़ी हैं, क्योंकि एक जैसी हैं। फजर थोड़ी सी छोटी है, फजर होकर मेरे पास आ जाती है, और जो दोनों आपस में बड़ी है वो अपना ना खुद ही पूरा कर लेती है। तो चले फिर अब ना वीडियो का भी अपने इख्तिताम करते हैं। फिर उस वक़्त अफ्तारी स्टार्ट हो गई तो मैं ना वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि टाइम हो चुका था। तो और मुझे ना जैसे आज टाइम की थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, मैं अपने हिसाब से लगी हुई थी। तो अभी मैं फ्राई कर रही थी तो अज़ान स्टार्ट होगी, तो फिर मैंने ना तब शूट नहीं किया। तो अब ना उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, और नमाज के बाद बर्तन वगैरह जो अफ्तारी के थे दोपहर के थे वो धोए। तो अब मैं फ्री हो गई थी, तो अब मैं सोच रही थी कि मैं अपनी वीडियो को एंड कर दूँ। तो जैसे भी वीडियो मेरी बनी है तो आपने लाइक तो करना है, मुझे वॉच भी करना है, और मुझे सब्सक्राइब भी करना है, और मुझे ना अपने ढेर सारी दुआओं में याद रखना है। कल फिर मैं एक नई वीडियो के साथ, नई ब्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ आपको मिलूँगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।